हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग हब स्टॉक्स में। मैं हूं साहिल। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कल किस तरह से मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, कल वहां पे हम किस तरह से ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में कि कल वहां पे किस तरह से मोमेंटम हो पाएगा। तो इससे पहले हम वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे एनालिसिस कर लेते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से मोमेंटम देखने को अपसाइड या डाउन साइड हमें मिल सकता है। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल की जो डे या फिर डेली बेसिस पे कि किस तरह से मूवमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि अगर अपसाइड के लिए, अगर सपोज यहाँ पे अपसाइड के लिए मोमेंटम देना है या फिर वहाँ पे अपसाइड के लिए मूवमेंट देता है, तो यहाँ पे जैसे ही 36,900 का लेवल अगर अपसाइड के लिए क्रॉस करता है, अपसाइड पे क्रॉस करने के बाद 36,900 का लेवल क्रॉस करने के बाद अगर अपर लेवल पे सस्टेन करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पे फिर जो हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और वहाँ पे जो हमारा अपसाइड के लिए मोमेंटम होगा दोस्तों वो होगा 37,400 या 37,500 तक के लिए अपसाइड हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इनकेस यहाँ पे 37,900 या फिर 37,000 जो है 37,000 का लेवल अगर अपसाइड के लिए क्रॉस करता है, तो उस सिचुएशन पे अपसाइड के लिए 37,500 या फिर 37,400 तक अपसाइड के लिए मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इनकेस अब अगर बात करें यहाँ पे अगर 36,000 या फिर यहाँ पे सपोज 36,270 का लेवल अगर डाउन साइड के लिए क्रॉस करता है, तो फिर यहाँ पे हम सेलिंग के भी हमें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी देखने को बहुत ही कम मिल रही है। बट इनकेस हो सकता है थोड़ा बहुत अगर सेलिंग के लिए डाउन साइड के लिए मोमेंटम देता है, तो वहाँ पे 36,200 या फिर 36,300 के नीचे ही हम वहाँ पे सेलिंग की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे डाउन साइड के लिए मोमेंटम बनाने के लिए हम पोजीशन ले सकते हैं। बट जब तक यहाँ पे 36,200 या फिर 36,300 या फिर बात करें उसके नीचे अगर सस्टेन नहीं करता है, तो वहाँ पे हम अभी सेलिंग की कोशिश नहीं करेंगे। अगर डेली बेसिस पे देखा जाए तो देख लेते हैं हम 15 मिनट में कि किस तरह से मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले कल की डेट पे या फिर नेक्स्ट कुछ समय में किस तरह से मोमेंटम हो सकता है अपसाइड के लिए। तो बात करें हम इससे पहले ये भी देख लेते हैं कि जो लास्ट डे है किस तरह से मोमेंटम दिया हुआ है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखा था कि 36,000 जो है वहाँ पे 36,300 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुई थी। और जो वहाँ पे अपसाइड के लिए ही मोमेंटम हमें यहाँ पे फर्स्ट आवर में फिर पूरे डे एंड तक हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला है। जो फाइनली क्लोजिंग निकल के आ रही दोस्तों वो आ रही 36,750 के आसपास, यहाँ पे 730 के आसपास क्लोजिंग निकल के आ रही है। अपसाइड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सपोज अगर कल की डेट पे यहाँ पे 36,800 का लेवल या 850 का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है, तो वहाँ पे हम अपसाइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो अपसाइड के लिए वो होगा हमारा 37,000 या 36,950 तक यहाँ पे हमारा अपसाइड के लिए टारगेट हो सकता है। डाउन साइड की बात करें कि यहाँ पे सेलिंग के लिए हम कोशिश तभी करेंगे दोस्तों जब तक यहाँ पे 36,600 का लेवल अगर डाउन साइड के लिए क्रॉस करता है, तो ही हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर 36,600 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तो हम वहाँ पे वेट कर लेंगे जब तक वहाँ पे 36,600 का लेवल क्रॉस करेगा, देन उसके बाद वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। डाउन साइड के लिए जो टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 36,450 तक या फिर 36,300 तक यहाँ पे हमारा डाउन साइड के लिए टारगेट हो सकता है। इनकेस गैप अप या गैप डाउन के सिचुएशन पे देख लेते हैं कि अगर गैप अप ओपन होता है 36,800 के ऊपर, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो सिचुएशन पे हम यहाँ पे वेट कर लेंगे 15 मिनट का। अगर डे हाई क्रॉस करता है तो 37,000 तक यहाँ पे हमारा अपसाइड के लिए टारगेट हो सकता है। डाउन साइड के लिए अगर गैप डाउन में ओपनिंग होती है सपोज, तो वहाँ पे जब तक यहाँ पे 36,600 के या 36,650 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, अगर सस्टेन करने के बाद डाउन साइड के लिए मोमेंटम देता है, तो फिर हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। डाउन साइड के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 36,400 या 36,300 तक डाउन साइड के लिए टारगेट हो सकता है। बट गैप डाउन के सिचुएशन पे ध्यान रखेंगे कि वेट करेंगे, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो बट वहाँ पे 36,550 के आसपास सपोर्ट ले ले, तो उसके लिए वेट करेंगे। वहाँ पे अगर 36,000 गैप डाउन होने के बाद जो है वहाँ पे 36,650 का लेवल क्रॉस करता है, और वहाँ पे जैसे क्रॉस करने के बाद डे लो है, जो डे लो क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ मोमेंटम देता है, तो फिर हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में किस तरह से आने वाले समय में मोमेंटम हो सकता है। उसके लिए हम एक बार डेली बेसिस पे देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरह से मोमेंट अपसाइड या डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। इनकेस अगर अपसाइड के लिए मोमेंटम देता है तो किस लेवल तक जा सकता है, या फिर डाउन साइड के लिए अगर हो सकता है यहाँ पे मार्केट जो है रिवर्स हो जाए तो किस डाउन साइड तक क्या पॉसिबिलिटीज है नीचे से मोमेंटम के लिए। तो अगर बात करें निफ्टी में, तो अभी जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं निफ्टी में एक जो है रेजिस्टेंस लेवल पे आके रुका हुआ है 16,800 के आसपास। अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें
यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जैसा कि बात करें 16,800 या 16,850 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इनकेस अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है दोस्तों वो होगा 17,400 तक यहाँ पे अपसाइड के लिए टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इन केस अगर 16,850 या 16,900 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो फिर हमें ये लेवल देखने को मिलेंगे। डाउन साइड की बात करें तो अगर डाउन साइड हम तभी कोशिश कर सकते हैं दोस्तों जब तक यहाँ पे 16,500 या 400 का लेवल जो है डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो ही हम वहाँ पे सेलिंग की कोशिश कर सकते हैं। और उस सिचुएशन पे भी वहाँ पे हमारे बहुत बड़े टारगेट नहीं होंगे। मैक्सिमम जो वहाँ पे हमारा टारगेट हो सकता है डाउन साइड के लिए वो होगा 16,100 या 16,000 तक डाउन साइड के लिए टारगेट हो सकता है। बट यहाँ पे जब तक 16,500 का लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक हम वहाँ पे भी सेलिंग की कोशिश नहीं करेंगे डाउन साइड के लिए। हो सकता है आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो या फिर यहाँ पे गैप अप भी एक जैसा कि देख पा रहे हैं गैप अप जो है पेंडिंग है तो हो सकता है वो फिल हो जाए। बट वहाँ पे मैक्सिमम जो टारगेट होगा 16,000 तक डाउन साइड के लिए टारगेट हो सकता है। अब हम यहाँ पे 15 मिनट के बेसिस पे देख लेते हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो है डेली बेसिस पे या फिर किस तरह से मोमेंटम हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में। तो अगर बात करें यहाँ पे अगर 16,000 जैसा कि जो लास्ट डे जो ओपनिंग हुई थी यहाँ पे 16,600 के 650 के आसपास ओपनिंग हुई थी। फर्स्ट 15 to 30 मिनट में एक डाउन साइड के लिए तो मोमेंटम मिला था बट प्रीवियस डे हाई पे एक सपोर्ट लेने के बाद जो है हमें एक अप साइड के लिए बहुत अच्छा मोमेंटम मिला और डे हाई पे क्लोजिंग दिया हुआ है जैसा कि देख पा रहे हैं 16,700 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग निकल के आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि कल वहाँ पे किस तरह से हम ट्रेड कर पाएंगे। तो सपोज यहाँ पे कल की डेट पे अगर ओपनिंग होती है फ्लैट ओपन होने के बाद अप साइड के लिए अगर मोमेंटम देता है तो वहाँ पे 16,750 का लेवल जैसे ही क्रॉस होता है अप साइड के लिए तो वहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो होगा यहाँ पे हमारा 16,850 या फिर 900 तक भी हो सकता है बट यहाँ पे हम स्मॉल टारगेट रखेंगे 16,850 तक अपसाइड के लिए टारगेट होगा। डाउन साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर जब तक 16,670 या 650 का लेवल जब तक डाउन साइड के लिए क्रॉस नहीं होता है तब तक हम वहाँ पे भी सेलिंग की कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है यहाँ पे 16,700 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड के लिए मोमेंटम दे सकता है। तो 16,700 या 650 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो फिर डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो यहाँ पे हमारा होगा वो होगा 16,550 तक यहाँ पे हमारा जो होता है वो डाउन साइड के लिए टारगेट हो सकता है इंट्राडे बेसिस पे। अब बात करें काफी ज्यादा गैप अप या गैप डाउन के सिचुएशन पे हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो सपोज इन केस गैप अप ओपन हो जाता है सपोज 16,800 या 850 या 900 के पास भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है उस सिचुएशन पे हम वेट कर लेंगे प्राइस एक्शन बनने का कि किस तरह से अपसाइड के लिए प्राइस एक्शन बन रहा। हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो बट अपर लेवल पे सस्टेन ना करे तो इनकेस अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 15 to 30 मिनट का वेट करेंगे। इनकेस अगर वहाँ पे डाउन साइड के लिए मोमेंटम देता है तो हो सकता है यहाँ पे 16,750 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अगर अपसाइड के लिए मोमेंटम देता है तो फिर हम वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं अपसाइड के लिए 16,950 या 900 तक। इनकेस हो सकता है वहाँ पे गैप अप अगर सस्टेन नहीं करता और डाउन साइड के लिए मोमेंटम देना शुरू करता है अगर काफी ज्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो सिचुएशन पे हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। डाउन साइड के लिए जो टारगेट होगा 16,750 तक टारगेट होगा। उसके बाद हम वहाँ पे क्वांटिटी पोजीशन बुक कर सकते हैं। इनकेस अगर डाउन साइड के लिए ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी के साथ। इनकेस काफी ज्यादा गैप अप की सिचुएशन पे बात करें 16,650 या 670 के नीचे अगर ओपनिंग होती है तो उस सिचुएशन पे वहाँ पे हमें वेट करना होगा। अगर अप साइड के लिए मोमेंटम देता है तो हो सकता है वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अगर डाउन साइड के लिए ट्रेंड कंटिन्यू होता है या फिर ट्रेंड रिवर्स होता है रेजिस्टेंस लेने के बाद तो फिर उस सिचुएशन पे ट्रेड ली जा सकती है और वहाँ पे ट्रेड जो फर्स्ट टारगेट होगा 16,550 का यहाँ पे हमारा डाउन साइड के लिए टारगेट होगा। तो वेट करिए दोस्तों, देखिए कल किस तरह से ओपनिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया ताकि आपको आने वाले एनालिसिस के वीडियोस डेली बेसिस पे मिलते रहें।